आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स। एंगल्स मतलब दो लाइन का आपस में कितना झुकाव है। एक लाइन अगर है, उस लाइन पर दूसरी लाइन का कितना झुकाव है, उसको हम बोलते हैं एंगल्स। तो एंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन बहुत सारे टाइप्स को आज हम वन बाय वन जानेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स मैंने आपको बताया, कोई लाइन है, उसके ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है, कितना झुकाव है। अब झुकाव बिल्कुल ना के बराबर भी हो सकता है, जैसे इस लाइन का इस लाइन पर कितना झुकाव है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, इसका मतलब बिल्कुल भी झुकाव नहीं है, वो भी एक थोड़ा सा झुकाव है, जिसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री उसका उसके ऊपर झुकाव है। ये झुकाव जो है थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ये देखिए बढ़ता जाएगा झुकाव, ठीक है। ये अब यहाँ पर ऊपर जब सीधा आएगा तो 90 हो जाता है, इधर सीधा आ जाएगा 180 हो जाता है। तो ऐसे ही झुकाव जो है बढ़ता जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल्स। तो नंबर 1 एंगल से हम शुरुआत करते हैं। जब भी ये झुकाव, ये यहाँ से अगर हम झुकाव को बनाएं, अगर ये झुकाव ये जब एक खड़ी लाइन बिल्कुल पड़ी लाइन से मिलती है, तब ये एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। जैसे कि इस बोर्ड में भी जो एंगल है कॉर्नर्स पे 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल जो बन गया है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स बनते हैं, सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ एंगल, तो ये एंगल जो हो गया हमारा ये है 45 डिग्री। ये एंगल हमारा जो 45 डिग्री है ये 90 और 45 के बीच में है। तो जो भी एंगल 90 और 45 के बीच में होंगे वो होंगे हमारे एक्यूट एंगल। एंगल को मैं यहाँ पर थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें, तो उसमें 0 से बड़ा होता है थीटा और 90 से छोटा होता है थीटा, यानी थीटा जो है 0 और 90 के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब ये 90 पर भी जा सकता है। जब ये 90 पर चला जाता है, यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे बना देता हूँ। ये हम 90 डिग्री पे बना दिया है, बिल्कुल हमने 90 डिग्री पर बनाया ये दोनों लाइंस को 90 डिग्री, मतलब एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा। इस एंगल को जो है यहाँ पर जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। मैं यहाँ पर राइट लिख देता हूँ, ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है। एंगल जो है 90 से बड़ा हो सकता है, यानी अगर ये लाइन जो है इस तरफ इसका झुकाव जो है बढ़ता चला जाए तो ये हमारा बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी एंगल राइट एंगल से अगर बड़ा हो गया। राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री। यानी कि ऐसा कुछ, अगर थीटा जो है 90 से बड़ा होगा, थीटा जो है 90 से बड़ा होगा, बचपन में सीखा था ना, उधर मुंह खुला हुआ है, तो थीटा जो है 90 से बड़ा है और 180 से जो है छोटा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज। बनाएंगे कैसे, ये देखिए, ये एक लाइन है, 90 से बड़ा करते ही 90 कहाँ होगा, ये हमारा 90 होगा। 90 से बड़ा हमने किया तो ये हमारा जो एंगल बन के आया है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 से बड़ा है। 180 से छोटा है, 180। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम इस टाइप से बना देते हैं चार क्वाड्रेंट अगर हम बना देते हैं, तो जो पहला क्वाड्रेंट होगा ये जो है 90 तक जाएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दरअसल ये चारों 90 है। तो अगर हम इस वाले 90 और इस वाले 90 को प्लस करें तो हो जाता है 180। इसका मतलब ये है, अगर हम 180 का एंगल बनाएंगे तो जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और इस पर हम 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये जो है कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री का मतलब है स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए
हम इसको बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। दिस इज स्ट्रेट एंगल, सीधा है, ठीक है। अब लाइन का झुकाव और नीचे भी जा सकता है, यानी ये लाइन जो है हमने इसी के ऊपर से शुरू की और ये पहले एक्यूट था, राइट हुआ, राइट से भी ज़्यादा आया, राइट से ज़्यादा आने के बाद जो है ये बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। बिल्कुल सीधा होने के बाद ये ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे भी नीचे चला जाए, है ना। उससे भी नीचे जाते ही इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो जब ये एंगल पहले कैसा हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि 180 तक ये यहाँ पर हुआ करता था सीधा, लेकिन अब ये इससे भी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि ये 180 से ज़्यादा हो चुका है। 180 से जो है डिग्री से ये ज़्यादा हो चुका है थीटा, लेकिन ये जो है 360 से अभी कम होगा, ठीक है। 360 डिग्री से कम होगा। चलिए वापस क्वाड्रेंट पर आते हैं। जब मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाया था तब मैंने आपको बोला था ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है। जब हम 3 क्वाड्रेंट लेते हैं तो ये हमारा जो ये वाला एंगल बन जाता है, ये हो जाता है 270 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90, दिस इज 270 डिग्री। और एक और 90 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये पूरा पहुंच जाता है 360 डिग्री। ऐसा एंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है। ये देखिए मैंने ये एंगल ड्रॉ किया, यहाँ से उठाया वापस यहीं पर आ गया। इसका मतलब चलिए दूसरी लाइन में अगर छोटी लेता हूँ तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर है। और जो एंगल ये है ऐसे इस तरह का, इसको हम नाम दे देंगे कंप्लीट एंगल। तो इसका हम नाम दे देंगे कंप्लीट एंगल। तो ये जो हमारे हैं यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये जो एंगल है जो मैंने आपको बीच में बताया है 180 और 360 के बीच में, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कोई भी अगर आप एंगल बनाएंगे तो उसमें एक रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ 70 डिग्री का। ये 70 डिग्री का एंगल जब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो एक तरफ तो 70 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसको मैं यहाँ पर एंगल 1 नाम दे दूँगा, और एक एंगल इसके पीछे की तरफ भी बन रहा है जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर ये वाला 70 है, टोटल राउंड कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा कितना था 360 डिग्री। तो 360 में से 70 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो है ये आंसर निकल जाएगा। 290 हमारा आंसर आ गया। जो ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल है ये 290 डिग्री है। तो बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल्स में आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।